बचपन में जब हम छोटे थे, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि कोई भी लाइफ में दिक्कत आए और कोई भी अगर आपको सवाल का जवाब नहीं मिले तो उसका जवाब आपको गीता में मिलेगा। इसी गीता में मिलेगा जो बचपन से हमारे घरों में है, हम पढ़ रहे हैं, हम पूज रहे हैं। तो इसी गीता के हिसाब से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। आप लोग सोच रहे होंगे कोरोना का संकट काल चल रहा है, भारत की इकोनॉमी का क्या होगा, तनख्वाहें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, बिजनेस का क्या होगा, भारत कैसे तरक्की करेगा, भारत की जीडीपी का क्या होगा। तो मैं इसके जवाब गीता से ही आपको बताता हूँ। गीता में एक नियम लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप बोलोगे तो भगवान के नाम है, नहीं, मैं बोलूँगा ये नियम है। ब्रह्मा पैदा करने वाले, विष्णु पालनहार यानी कि चलाने वाले, शिव शंकर यानी कि मारने वाले यानी कि खत्म करने वाले। अगर आप बोलोगे कि यही तो सृष्टि है, अब विदेशी क्या करते हैं, GOD गॉड बोलते हैं। G फॉर जनरेटर यानी कि ब्रह्मा पैदा करने वाले, O फॉर ऑपरेटर यानी कि विष्णु चलाने वाले, और D फॉर डिस्ट्रॉयर यानी कि कौन, शिव भगवान महेश यानी कि मारने वाले। तो इस नियम को भारत भी मानता है, पूरा विश्व मानता है कि सृष्टि चल रही है इन्हीं भगवान की बदौलत। अब सबसे बड़ी बात, कभी सुना है आपने ब्रह्मा जी के बच्चों के बारे में ज्यादा, कभी सुना है आपने विष्णु जी के बच्चों के बारे में ज्यादा, और कभी सुना है आपने शंकर भगवान के बच्चों के बारे में ज्यादा? हाँ, शंकर भगवान के बच्चों के बारे में सुना है, गणेश और कार्तिकेय। यानी कि जब विनाश होता है उसी के बाद नया इतिहास, नया सृजन होता है, यानी कि रीसृजन होता है, यानी कि दोबारा से नई शुभ शुरुआत होती है। और यही है दुनिया का असूल। जैसे कोई भी चीज कभी ना कभी बनती है, वो खत्म होती है। जैसे मैंने जैकेट पहनी है, कभी ना कभी ये बनी होगी, अभी मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं, और कभी ना कभी ये खत्म हो जाएगी। पूरी दुनिया ऐसे ही चलेगी। तो अब बात करते हैं, जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम जर्मनी पूरी तरह बर्बाद हो गया था, पूरी तरह से खत्म हो गया था। लेकिन जब दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ ना, उस टाइम जर्मनी सबसे ज्यादा तेज गति से तरक्की कर रहा था हिटलर के राज में। तो आपको ये सब मालूम है। और दूसरे विश्व युद्ध में बर्बाद कौन हुआ था, जापान। और आज वही जापान विश्व के पहले 5 देशों में आता है तरक्की के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब भी विनाश होता है उसके बाद दोबारा से सृजन होता है। इतिहास कहता है विनाश के बाद ये होती है नई शुरुआत, और बहुत ज्यादा स्पीड से होती है। तो अभी रीडेवलपमेंट होने वाला है। ये जो शांति है ना, ये किसी बड़े तूफान से पहले आने वाली शांति है। उस बड़े तूफान के आने का इंतजार करिए।